होता है वो कौन सा होता है? एटीट्यूड के ऊपर हमें क्वेश्चन करना चाहिए। जब हम बिजनेस में आ गए हैं, बिजनेसमैन माइंडसेट से तो आना चाहिए। जब हम बिजनेस में आ ही चुके हैं तो हमें अब आना चाहिए बिजनेसमैन माइंडसेट से। लेकिन हम किस माइंडसेट से आते हैं? हम आते हैं मांगने वाले की माइंडसेट से। राइट? तो वो चीजें क्या होती है, वो बिल्कुल ही गलत हो जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ ही चुके हैं तो सबसे पहले बिजनेस करना के फंडामेंटल समझिए। ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस में क्या खासियत है, इस बिजनेस के क्या प्रॉस हैं, इस बिजनेस के क्या कॉन्स हैं, कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, कैसे आसान हो सकता है, और क्या करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। आप अगर इन चीजों के ऊपर 10-12 दिन लगा लेंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंटली इस बिजनेस को कर पाएंगे। ज्वाइन करने में बुराई नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी इस बिजनेस के बारे में ना समझने में बहुत सारी बुराई है। तो हमें इस बिजनेस को समझना है दोस्तों। हम इस बिजनेस को जब समझेंगे तो फिर हमारे लिए बिजनेस करना बेहद आसान हो जाएगा। हम बिजनेस को इसलिए समझ नहीं पाते हैं, या तो हमें समझाने वाले के पास टाइम नहीं है, या हमारे पास उससे पूछने का टाइम नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो हमें क्या करना है, अपना टाइम निकालना है। हमें जानने की कोशिश करनी है कि हम इस बिजनेस को कैसे ग्रो कर पाए। इस बिजनेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। 10-12 दिन लगाइए भाई। ऐसा है ना, देखो, आप ये 10-12 दिन में जल्दबाजी कर जाते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं नए नए, तो 10-12 दिन के अंदर, पहले 10-20 दिन में ना गलतियां होनी शुरू हो चुकी होती है, गलतियां हो चुकी होती है, आप ये समझ लीजिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप नए नए आते हैं तो होता क्या है कि पहले 10-5 दिन में ही क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअल में वो 10-5 दिन में ही गड़बड़ नहीं करनी होती है बस। लेकिन आदमी का पता है क्या होता है, माइंडसेट ऐसा बना होता है कि ना बस आज ही, आज ही, आज। मतलब क्या है कि फटाफट कल 5-4-5 लोगों से बात करूंगा, वो लोग जुड़ जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे और पैसे आ जाएंगे बस। फिर उनको भी यही करना है, इतना ही आसान है और हो जाएगा। इतना आसान नहीं है दोस्तों। चलो आप छोड़ो इस पर, वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दो, साइड में रख दो। नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के साइड में रख दो। आप एक काम करो, कोई और बिजनेस का प्रपोजल लेके जाओ। चलो ऐसा करते हैं, एक दुकान खोलने का अपने दोस्त के पास प्रपोजल लेके जाते हैं। एक दुकान खोलेंगे, ठीक है, उस दुकान में ऐसे ऐसे करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उससे फिर हम ऐसे ऐसे करके उसमें बेचेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ये प्रपोजल अपने किसी दोस्त के पास लेके चले जाओ, अपने फैमिली मेंबर के पास लेके चले जाओ, आप अपने किसी रिश्तेदार के पास लेके चले जाओ, अपने दोस्त के पास लेके चले जाओ, आप अपने जो है टीचर के पास ले चले जाओ, या फिर आप अपने प्रिंसिपल के पास लेके चले जाओ, या अपने सीनियर के पास लेके चले जाओ, आपका जो जॉब में सीनियर है, या अपने जॉब में जूनियर के पास लेके चले जाओ। जो नेटवर्क मार्केटिंग में कन्विंस करने में, बताने में आपको दिक्कत आती है ना, वही दिक्कतें आपको और किसी काम में भी आने ही वाली है। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी और काम से बिल्कुल अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग सेम वैसा ही काम है जैसे बाकी सब काम है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अपने प्रपोजल को कैसे डिलीवर करते हैं, हम अपने प्रेजेंटेशन को कैसे दिखाते हैं। अगर हम वो चीज समझ जाएं तो फिर हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल नहीं है। बस आप, मेरे को सिर्फ इतना सा समझाना है, आप इतना सा समझिए, छोटी सी बात है, धैर्य से सुनिए, बस धैर्य से सुनिए, छोटी सी चीज को समझिए। जो पहले आप बिजनेस नहीं कर रहे थे, जब इस बिजनेस में नहीं आए थे, ज्वाइन नहीं किया था, तो तब आप बहुत सारे पैसे नहीं कमा रहे थे, बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर रहे थे, तो कोई दिक्कत थी? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी सर। तो फिर आज आते ही आपने 10-12 लोगों को फोन क्यों घुमा दिया? सर आपने बताया था 10-5 लोगों से बात करेंगे, उनमें से कुछ लोग जुड़ जाएंगे और फिर हमारा बिजनेस चल जाएगा। मैंने ये कब कहा था कि आज ही आज कोल्ड कर डालो? या हम लोग ये कब कहते हैं कि आज ही आज बस कोल्ड कर डालो, मिला डालो लोगों को, जोड़ डालो लोगों को, बातचीत कर डालो लोगों से और हो गया काम? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, या कोई भी नहीं कहता। बल्कि हम लोग तो खुद मना करते हैं कि किसी को नहीं बताना। हम लोग हैं ना आपके सपोर्ट के लिए। हम बताएंगे, आपको नहीं बताना, हम बात करेंगे, आपको सिर्फ मिलवाना है। आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, आपने खाली इनविटेशन करना है, बस इतना सा काम आपका है, बाकी सारा काम हमारा है। लेकिन लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, लोग ना माइंडसेट अपना तैयार कर रखते हो। अच्छा, दिमाग में आ जाते हैं 4-5 नंबर, अरे ये तो मेरी बात मान ही लेगा, फट 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 मिला दिया सबको फोन। बस यही हो गई सबसे बड़ी गलती। क्या आपने बिजनेस के बारे में जाना? क्या आपने बिजनेस की स्किल्स के बारे में समझा? क्या आपने बिजनेस को ज्वाइन करने का प्रोसेस समझा? क्या आपने किसी से बात करने का प्रोसेस समझा? क्या आपने प्रेजेंटेशन देने का प्रोसेस समझा? क्या आपने फॉलोअप सिस्टम का प्रेजेंटेशन देने का सिस्टम को समझा? क्या आपने क्लोजिंग के प्रोसीजर को समझा?
जब आपने ये सब नहीं समझा फिर बात क्यों की? और फिर गलती किसकी निकालते हैं? जो हमें बताने आया था उसकी गलती निकालते हैं, जो बिजनेस का प्रपोजल लेने आया था उसकी गलती निकालते हैं। नहीं, गलत वो नहीं है, गलत तो हम है। मान लीजिए आप करोड़पति नहीं बनते हैं, लखपति नहीं बनते, अरबपति नहीं बनते हैं, चलो हजारपति भी नहीं बनते, तो जो आपके पास प्रपोजल लेके आया उसकी गलती, या जो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ उसकी गलती? मुझे ऐसा लगता है ना तो जो ज्वाइन हो रहा उसकी गलती, और ना जो प्रपोजल लेके आया उसकी गलती। तो गलती किसकी है सर? यहां गलती मैं सिर्फ निकालूंगा आपकी, यानी मेरी या हमारी। व्हाई डोंट वी टेक आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आर ओन? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? क्या हमने इस बिजनेस को करने लायक जो स्किल चाहिए वो ली? क्या हमने इस बिजनेस को करने का प्रोसीजर समझा? क्या हमने इस बिजनेस का बैकग्राउंड जांचा? क्या हमने इस बिजनेस का फ्यूचर जांचा? क्या हमने इस बिजनेस को करने का सही प्रोसीजर समझा? अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर गलत कौन? फिर गलत हम। तो मैं बताता हूं कि वो 5 चीजें अगर आप जानते हैं कि कौन सी 5 चीज करने से हम इस बिजनेस के मास्टर बन सकते हैं, इस बिजनेस में हम लोग सफल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर वो खाली पता लगे तो हो गया काम। वो 5 चीजें जो हैं उसमें सबसे पहले बोलते हैं हम सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। सस्पेक्ट करना और प्रोस्पेक्ट करना। सेकंड जो चीज होती है दोस्तों उसे बोला जाता है इनविटेशन या अपॉइंटमेंट लेना। इनविटेशन या अपॉइंटमेंट लेना, राइट। थर्ड चीज पे अगर आते हैं तो थर्ड चीज को बोला जाता है प्रेजेंटेशन। क्या बोला जाता है? प्रेजेंटेशन बोला जाता है, प्लान नहीं बोला जाता। जो प्लान 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 वर्ड बोलते रहते हैं ये बहुत गलत वर्ड होता है। ठीक है, इससे देखो क्या होता है, चलिए इस वर्ड के बारे में बात बताता हूँ। जब जैसे ही आदमी कोई बोले ना प्लान, तो आदमी को समझ आ चुका होता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम। वो बोलेगा मुझे नहीं करना। मेंबर जोड़ने वाला, चेन वाला, फटाक से उसके दिमाग में तस्वीर बन गई, अच्छा ये तो प्लान की बात कर रहा है। प्लान मतलब एमएलएम, प्लान मतलब चेन वाला, प्लान मतलब मेंबर वाला, प्लान मतलब स्कीम, प्लान मतलब डायरेक्ट सेलिंग, प्लान मतलब प्रोडक्ट सेलिंग। ये आ गया उसके दिमाग में तुरंत तुरंत तुरंत। वर्ड को रिप्लेस करिए, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मिलके बैठ के देख सकते हैं। उसके दिमाग में ब्लैंक। अब वो आएगा और देखेगा आपने वर्ड को रिप्लेस ही तो किया है। एक छोटा सा वर्ड रिप्लेस करने से इतनी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। सब ख्यालत गायब हो गए, उसके सारे दरवाजे बंद हो गए जो खुल गए थे ऑटोमेटिकली, इमेजेस आ गए थे उसके दिमाग में। सो क्या हम राइट प्रॉपर वर्ड जानते हैं चीजों को करने के लिए? क्या हम राइट टूल का इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था एक टूल, टूल मतलब हथियार, टूल मतलब औजार, वो हम जानते हैं? नहीं जानते तो फिर डिफिकल्टी आप ही को आने वाली है। अब बिना प्लास के नट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना नाखून ही तोड़वाएंगे या अपनी फिंगर्स को डैमेज करेंगे। बिना प्लास के कृपा करके नट खोलने की कोशिश भी ना करें, अन्यथा आपकी एनर्जी, अन्यथा आपका नुकसान होने ही वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं सीखा सिखाया पैदा हुआ था, यहीं गिर पड़ के मैंने भी सीखा है, बट लॉजिकली तरीके से मैंने सीखा है, मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं है, राइट। और मैं छोड़ूंगा भी नहीं इस इंडस्ट्री को। बेहद शानदार इंडस्ट्री है, बेहद प्यारी इंडस्ट्री है, आपको इतना नॉलेज देगी, इतना ज्ञान देगी कि आप सफल हुए बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर 1 साल शिद्दत से एक अच्छे अपलाइन के, अच्छे ट्रेनर की और अच्छे गाइडर की निगरानी में आपने बताए हुए सिस्टम अनुसार कार्य किया, तो पहले 1 साल में आप अपनी इसको जॉब के साथ ही करिए। थोड़ा टाइम दीजिए, जितना है उतना दीजिए कम से कम, बस, राइट। थोड़ा टाइम दीजिए, जितना है उतना दीजिए, टाइम जरूर दीजिए, लेकिन 1 साल के खत्म होने से पहले पहले ये ऑटोमेटिकली आपको पार्ट टाइम से फुल टाइम में लेके आ चुकी होगी। ऑटोमेटिकली आपकी इस बिजनेस से इनकम आपकी जॉब से ऊपर जा चुकी होगी। ये ऑटोमेटिकली है दोस्तों, इसके लिए कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो आ जाते हैं दोस्तों हम अपने फॉलोअप सिस्टम पे, जिसकी वीकनेस हमेशा रहती है, अदरवाइज टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं टॉपिक में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता और आपका भी टाइम खराब नहीं करना चाहता। हमने कुछ सवालों के जवाब ढूंढे थे दोस्तों, और आज मैं वो सवालों के जवाब जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ फिर से अगेन। चलिए, मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, और ये आप फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, तो आप इसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं यहाँ से रीड करूंगा इसे और आप अपनी स्क्रीन पे इसे देख लेंगे। चलिए, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, जो क्वेश्चन हमने कल किया था। आप, मुझे लग रहा है बेटर तरीके से आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए, हम इसको अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन था हमारा। तो क्वेश्चन के बारे में जांचते हैं, और क्वेश्चन था मेरे हिसाब से
हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके थे, आज मैं 16 क्वेश्चन पे आपके सामने आ जाता हूँ। 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन, ऐसे 24 ही क्वेश्चन आते हैं जो मार्केट से आने वाले हैं दोस्तों आपको। तो वो 24 क्वेश्चन के अगर आंसर आप लोगों को आते हैं तो आप लोग फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाते हैं, फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता इस बिजनेस में। चलिए तो हम आ जाते हैं 16 क्वेश्चन पे। मुझे एमएलएम चेन पसंद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था मेरे हिसाब से। और फिर और थोड़ा सा, यस ये भी हो गया था। और 17 क्वेश्चन, एक कंपनी, इस कंपनी के जैसी बहुत सारी कंपनी है, यस। अब आ जाते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या है, तो ये भी हमारा हो गया था, इस कंपनी जैसे बहुत सारी कंपनी है, मैंने फलानी कंपनी ज्वाइन करी थी, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम 18 क्वेश्चन पे, हमें अपना कुछ काम करना चाहिए, ये भी हो गया था। अब 19 क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन तो हो चुके हैं मेरे हिसाब से, 4 ही 5 क्वेश्चन रह गए हैं, राइट। 19 क्वेश्चन पे हम एग्जैक्टली थे, प्रेजेंट लाइफ में बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बड़ा ही शानदार सवाल है भाई। प्रेजेंट लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो प्रेजेंट लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। लोग जो होते हैं ना, वो ना एक्चुअली में आपको ना गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। एक्चुअली में जो लोग दोस्तों सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो उनके जेन्युइन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझ के बात करिएगा उनसे, वो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो वो आपके सामने रख रहे हैं, वो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है जिससे वो बात कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका जेन्युइन रिप्लाई दे रहे हैं अपना, जो उनको जवाब चाहिए। प्रेजेंट लाइफ में बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, आप इस तरीके से जवाब वो मांग रहा है आपसे, ठीक है। आप बोलिए बिल्कुल आप ठीक ठाक कह रहे हैं, फील फेल फाउंड टेक्निक लगाइए और उसे बताइए वर्टिकल एलिमेंट के बारे में। वर्टिकल एलिमेंट क्या है, यहाँ पे सर प्रायोरिटी सिखाई जाती है। प्रायोरिटी मतलब सर सबसे पहले इंसान भगवान को याद करता है, दूसरे नंबर पे टाइम अपनी फैमिली को देता है, तीसरे नंबर पे उसकी जॉब आती है। पहले नंबर पे भगवान को याद करता है, दूसरे नंबर पे फैमिली आती है और तीसरे टाइम पे जॉब आती है। इसको वर्टिकल एलिमेंट बोला जाता है। प्रायोरिटी को सेट करना कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो फिर क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए फिर अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला पेज क्या कह रहा है ये भी हम देख लेते हैं। अगला पेज जब हमने खोला तो इस पे 4th नंबर पे, यानी कि आपने भगवान को भी समय दे लिया, अपने फैमिली को भी समय दे लिया, अपने जॉब को भी समय दे लिया। जब जॉब से फ्री हो जाओ तो फिर आप तब नेटवर्क मार्केटिंग को बचा हुआ टाइम दो। और वो भी कौन सा, वो आप बताइए। अगर आपके जॉब में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या काम हो तो पहले, फैमिली इमरजेंसी हो तो पहले। नेटवर्क मार्केटिंग में नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है। अगर आपके जॉब में कोई इंपॉर्टेंट काम आएगा तो वो करोगे, या फैमिली में इमरजेंसी आएगी वो पहले करोगे, तो बोलेगा फैमिली। नेटवर्क मार्केटिंग में नॉन प्रोडक्टिव टाइम लगाना है, जैसे टीवी देखने का टाइम, गॉसिप करने का टाइम। अगर अभी हम साथ नहीं बैठे होते तो आप क्या कर रहे होते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अभी हम साथ ना बैठे होते तो हम क्या कर रहे होते, आप शायद टीवी देख रहे होते या वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रहे होते, है ना। पैसे तो नहीं बना रहे होते कम से कम। बस यही जो अनप्रोडक्टिव टाइम है, ये जो यहां पे बताया गया है, यही अनप्रोडक्टिव टाइम हमें पैसे कमाने के लिए लगाना है और अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करना है। आइए मिलके स्टार्ट करते हैं और ये काम करने में हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। आपने क्लोजिंग भी कर डाली, आइए मिलके हम स्टार्ट करते हैं और इस काम में हम आपकी हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमें टूल्स नहीं पता है, सही सवाल क्या है, सही जवाब क्या होगा उसका नहीं पता है, तो आप गुमराह उसको भी करेंगे और खुद को तो कर ही रहे हैं। जब आप सही काम करने की रणनीति नहीं जानते, तरीका नहीं जानते हैं दोस्तों, तो सामने वाले को भी गुमराह कर रहे हैं और खुद को भी गुमराह कर रहे हैं, उसके जीवन को भी अंधकार में डाल रहे हैं और खुद का तो जीवन अंधकार में है ही है। वो तो ये तो फिर ऐसी बात हो जाएगी, अंधा चला लालटेन लेके दूसरों को रोशनी दिखाने, और उसको भी नहीं पता मेरी लालटेन जल रही है कि नहीं जल रही है। तो ऐसे ही नेटवर्कर घूम रहे हैं दुनिया में दोस्तों, ठीक है, उनका कसूर नहीं है।
उनको ही किसी ने नहीं बताया तेरी लालटेन बंद है, और वो अंधे हैं। यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस नहीं आई है, उनका इंटेलिजेंस लेवल ग्रो नहीं हुआ, उनका नॉलेज लेवल ग्रो नहीं हुआ है, वो खाली पीली नेटवर्कर है बस। तो मैं सबको नहीं बोलता हूं, बट अगर हैं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, समय नहीं आया था सुधरने का तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो सुधर सकते हैं ना। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत प्यारा बिजनेस है। कुछ लोगों की वजह से ये बिजनेस बिल्कुल खराब हो गया है। वो कहते हैं ना कि एक शराबी, सारे शराबी खराब नहीं होते हैं, लेकिन एक शराबी होता है तो वो कईयों का नाम बदनाम कर देता है, क्यों? वो पी के नाली में गिर चुका होता है। अब उसकी वजह से होता है क्या कि सारे शराबी बदनाम हो जाते हैं, सारे शराबी नाली में। कौन भैया रईस शराबी आपने नाली में गिरा हुआ देखा है? बहुत गलत होता है जब हम एक की वजह से दूसरों को दोषी समझते हैं। सारे पुलिस वाले खराब नहीं है, कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरी पुलिस कौम बदनाम हो गई है। सारे वकील खराब कहाँ हैं? कुछ वकीलों की वजह से सारी कौम बदनाम है। सारे जज खराब कहाँ हैं? कुछ जजों की वजह से सारा जज कौम बदनाम। कुछ डॉक्टर खराब होने की वजह से सारे डॉक्टर खराब हो, ऐसे ही कुछ नेटवर्कर खराब होने की वजह से सारी नेटवर्किंग खराब हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं है अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग बहुत है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना ही अच्छा काम है तो सभी क्यों नहीं कर लेते? बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21, कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग भाई साहब इतना बढ़िया काम है तो इसे सब क्यों नहीं कर लेते? इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप उसमें लगाइए फील्ड फेल्ड फाउंड टेक्निक एंड आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ठीक है, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अगर आप बुरा ना माने तो। सामने वाला बोलेगा हाँ जी पूछिए, बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे। तो जब आप पूछेंगे तो उसको पूछिए, और स्क्रिप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट को पढ़िए और इसका इस्तेमाल प्लीज करिए। ये स्क्रिप्ट है, ये आपने इस्तेमाल करनी है, और इसीलिए मैं आपको इतनी मेहनत लगा के यहाँ पे स्क्रिप्ट को समझा रहा हूँ, और ये सारी चीजें हैं जो आपको रिजल्ट दिलाने वाली हैं। तो स्क्रिप्ट पे लाइनिंग कर रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए उसे साथ साथ पढ़िए। आप जिस देवता को, गुरु को मानते हो, क्या सब लोग उसे मानेंगे? या जो फ्रूट कलर आपको पसंद है तो क्या वो सब पसंद कर लेते हैं? आप मिठाई की दुकान पर अगर जाओ और वहां पे फ्री में मिठाई बांटी जा रही हो, तो भी क्या सब लोग उस मिठाई को ले लेंगे? आपका प्रोस्पेक्ट खुद ही जवाब दे देगा, नहीं सर ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होंगे। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। इसी तरीके से ड्रीमर आपको जो मिल जाएंगे, जो आपके साथ बिजनेस करेंगे, जैसे ताश की गड्डी में इक्के भी होते हैं, दहले भी होते हैं, बादशाह भी होते हैं, ऐसे ही समाज में शार्प एम्बिशियस और ड्रीमर लोग भी होते हैं। उन तक पहुंच जाने के बाद आप सफल हो जाते हैं। वही कुछ जोकर भी होते हैं जिनके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता, और वो आप पर भी उतना ही असर डाल सकते हैं। उनसे दूर रहकर ही आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, आओ मिलकर शुरू करते हैं। सो इजी। और क्वेश्चन क्या था कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतना ही अच्छा काम है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते? आपने लगाई फील्ड फेल्ड फाउंड टेक्निक, ठीक है, एंड आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आपने बोला भाई साहब आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? वैसे तो पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो बोलेगा हाँ पूछिए। आप उससे बोलिए जिस ईश्वर पे, जिस देवता पे, जिस गुरु पे आप विश्वास करते हैं, क्या सभी लोग उसे मानेंगे? या जो फ्रूट आप खाते हैं या जो कलर आपको पसंद है, क्या वो सभी लोग पसंद करते हैं? आप जो मिठाई दुकान से अगर लेना चाहते हो, अगर उस दुकान पे सभी मिठाइयां बिल्कुल फ्री में बट रही हूं, तो क्या सभी लोग उसको लेंगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ लोग आपके जैसे जरूर होते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार ऐसा ही होता है। उसी तरीके से कुछ लोग ड्रीमर्स भी होते हैं, जिनके मिल जाने पर आप सफल हो जाएंगे। जैसे ताश की गड्डी में कुछ दैले भी होते हैं, कुछ इक्के भी होते हैं, कुछ नैले भी होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ शार्प एम्बिशियस और ड्रीमर लोग भी होते हैं। उन तक पहुंचने के बाद आप सफल ही सफल। वहीं कुछ जोकर भी होते हैं जिनके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता, और वो अगर अपना असर आपके ऊपर डाल दें, ठीक है, तो आप भी जोकर बन जाएंगे। उनसे दूर रहकर आप कुछ बड़े काम कर सकते हैं। हम आपके इसमें हेल्प करेंगे, आइए मिलकर शुरू करते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। इट्स टू इजी। लेकिन ये इतना इजी जितना मैं बोल रहा हूं उतना इजी आपके मुंह से निकलेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फील्ड में जाकर रेगुलर बेस पे यही पैंतरे लगाने से ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फिर आप 1000 प्लान दो, 1000 प्रेजेंटेशन दो, 2000 प्रेजेंटेशन दो, 50,000 प्रेजेंटेशन दो, ऑटोमेटिकली आपका काम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके कान में ये वाला बटन दबा, फायर हुआ ये वाला क्वेश्चन,
वैसे ही आपने फायर का रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में बाहर निकाला और आपका रिजल्ट हो जाता है कन्वर्ट। मैं बहुत धीरे बिजनेस करता हूं, बट मैं ऐसा स्टेबल बिजनेस करता हूं दोस्तों कि जिस इंसान को मैंने टच कर दिया एक बार, वो इंसान अब पूरी जिंदगी साथ ही रहेगा। ये मैं कोशिश करता हूं। धीरे करो पर स्टेबल करो। मतलब आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। वो कौन सा बिजनेस होता है जो एक महीने में तो 2 लाख दिलवा जाए और दूसरे महीने में जाके 15,000 भी क्रॉस ना करे? वो दोस्तों कोई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस ऐसा होता है पहले महीने में 10,000, अगले महीने में भले ही 11 हो लेकिन 5 नहीं होने चाहिए। भले ही 11,000 हो जाए अगले महीने में, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए। भले ही 9,000 हो जाए, 11 से 9 में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, लेकिन 11 से सीधा ही 5 पे छलांग आ रही है वापस, या 3 पे छलांग आ रही है, या 0 पे आ रही है, वो गलत है। वो बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस करिए, स्टेबल करिए। स्टेबल बिजनेस तब होगा जब आपने थॉट्स क्लैरिटी होगी, अपनी नॉलेज क्लैरिटी होगी, तब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। चलिए, सेकंड 22nd क्वेश्चन आता है। ये एक विदेशी कंपनी है, चाइनीज कंपनी है। यहाँ पे ये सवाल जो है बेकार है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो है वो हमारी यूनिआईर जो है वो एक इंडियन कंपनी है, राइट? ठीक है, तो हमारे लिए ये सवाल गलत है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सबके लिए पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल भी सकता है, तो हम उसका जवाब ऐसे तो ये बोलेंगे कि हमारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी है, प्योर इंडियन प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है और इंडिया में ही रिटेलिंग और सेलिंग होती है, राइट? फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के। फिर भी ट्रिक है एक, तो बता देता हूं। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक लगाने के बाद लगाइए आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इस सवाल का जवाब भी आपके पास तैयार रहना चाहिए। क्या आपने पहले कभी कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सिम कार्ड, मेडिसिन, चॉकलेट, चिप्स, टॉयज किसी विदेशी ब्रांड के खरीदे हैं? तो आपका प्रोस्पेक्ट खुद ही बोल देगा, हाँ जी मैंने तो खरीदे हैं। क्यों खरीदे? क्यों खरीदे? आप उसका जवाब दिए। बोलेगा इसलिए खरीदे कि क्वालिटी बढ़िया होती है, यहाँ दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट मिलते हैं और इनकम भी। आपको कोई विदेशी कंपनी दुगनी इनकम देगी तो क्या आप जॉब नहीं करेंगे? प्रोस्पेक्ट बोलेगा करेंगे भाई। ये दुनिया ग्लोबल बिजनेस की है। यहाँ रॉ मटेरियल किसी देश का होता है, पार्ट्स किसी देश के होते हैं, कंप्लीट प्रोडक्ट किसी और देश में होता है, बेचा तीसरे देश में जाता है। वैसे भी डैश के लगभग सभी प्रोडक्ट हमारे देश में इंडिया में ही बनते हैं, यानी कि हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं। विदेशों में भी हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, हम उनको विदेशों में भी सेल करते हैं, और आप इस बिजनेस के मालिक हैं, सीईओ हैं। आओ मिलके हम एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसका भी जवाब दे सकते हैं दोस्तों, यानी कि सवाल मुश्किल नहीं होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ना तो आसान सवाल का जवाब पता और ना मुश्किल सवाल का। बस और ज्यादा अब टीचिंग नहीं रही है, ठीक है? अब थोड़े से धैर्य के साथ अगर बैठेंगे तो कंप्लीट ले जाएंगे। 24 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और ये आज 23वां क्वेश्चन है, और इसी के साथ मैं 24वें क्वेश्चन के साथ आज का टीचिंग यहाँ पे अंत करूंगा। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 8। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ महिलाएं सुनेंगी, क्योंकि हम माताओं बहनों के साथ भी बिजनेस करते हैं और उनको भी अपने बिजनेस में लेके आते हैं। तो जब आप उनके पास बिजनेस देने जाएंगे तो उनके जो सवाल आएंगे वो सवाल भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसको लेडीज सेशन बोला जाए, ये लेडीज ही जानेंगी, ये सब लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी कल जाके लड़कियों के साथ बिजनेस करेंगे, औरतों के साथ बिजनेस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे माताओं बहनों का बहुत बड़ा सर्कल होता है और बड़ा बिजनेस वही लोग करते हैं। ठीक है, आदमियों से ज्यादातर रेशियो यहाँ पे औरतें निकालती हैं, लेडीज निकालती हैं, विमेन निकालती हैं। तो बहुत पावर है उनमें, बहुत पोटेंशियल है, किसी को कम ना आके। डैश कंपनी दुकानों पे सामान क्यों नहीं बेचती? आपकी कंपनी दुकानों पे सामान क्यों नहीं बेचती? क्वेश्चन बड़ा भयंकर है, ठीक है? वैसे कई लोग घबरा जाएंगे कि दुकानों पे सामान क्यों नहीं बेचती। लगाइए फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पहले मेरा भी दिमाग में यही सवाल आया था, लेकिन मुझे इसका जवाब बड़ा शानदार मिला। क्या दुकानों पे सामान बेचने वाली कंपनी हमें पार्ट टाइम में पैसे कमाने का मौका दे सकती है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल से दुकान, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बचाकर कस्टमर के इनकम के रूप में देना डायरेक्ट सेलिंग होता है। इसमें कस्टमर नकली सामान से भी बच जाता है और इनकम भी कमा पाता है। अच्छा जी, इसलिए आप दुकान पे नहीं बेचते? हाँ, बस हम इसलिए दुकान पे नहीं बेचते। खत्म, हो गया क्वेश्चन। सो इजी। लेकिन आप क्या करेंगे?
इतनी सी बात उसने क्वेश्चन इतना सा पूछा, आप क्या करेंगे, उसका इतना बड़ा इशू बना देंगे और टाइम वेस्ट करेंगे वहां बैठ के। उसको पूरा ज्ञान, गीता ज्ञान, महाभारत ज्ञान, रामायण ज्ञान, नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान, डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान सब परोस डालेंगे, लेकिन जो बात बोलनी है वो नहीं बोलेंगे बस। फिर कहते हैं जी हमारे तो ना लोग जुड़ के नहीं रहते, टूट जाते हैं। उनकी गलती है, ये समझना है हमको। योगेश सर यहाँ पे हमारे क्लास में मौजूद है भाई, मुझे पता नहीं चलता, सॉरी सर, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चलता, आप आ जाते हो चुपके से, मेरी क्लास ले लेते हो। वेलकम सर, वेलकम टू अवर क्लास। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, फिर हम योगेश सर से बात करेंगे सब लोग। क्वेश्चन, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ, मेरा जॉब ही मेरा पैशन है। सवाल बहुत खतरनाक है, कई लोग बोलते हैं जी मैं तो अपने जॉब से सेटिस्फाई हूँ, मेरा जॉब ही मेरा पैशन है, बड़े जोश से बोलते हैं, बस मैं तो जॉब ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लगाइए फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। फील फेल्ट फाउंड टेक्निक बोलेगे, अरे भाई साहब मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, मैं भी अपनी जॉब में बड़ा पैशनेट था, लेकिन फिर जो मैंने पाया, क्या वो जानना चाहोगे? लगा दिया आपने आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। क्या वो जानना चाहोगे? बोलेगा हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, बुरा ना मानो तो? बोलेगा बिल्कुल पूछिए। अब बोलिए, क्या जॉब में किसी कारण से 20 से 30% सैलरी अगर कम हो जाए तब भी हमारा सेटिस्फेक्शन और पैशन उतना ही रहेगा, या सैलरी उतनी ही रहे लेकिन महंगाई 20 से 30% बढ़ जाए तो सेटिस्फेक्शन पैशन उतना ही रहेगा? हम बॉस और मालिक के प्रति वफादार होते हैं, यानी कि लॉयल होते हैं, पर क्या वो हमारे प्रति वफादार या लॉयल है? बोलेगा नहीं। तो क्या ये ठीक है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी हमारी जरूरतें तो दोस्तों पैसों से जुड़ी हुई हैं और फाइनली पैसों से ही पूरी हो पाएंगी, तभी सेटिस्फेक्शन आ सकता है। आप सुबह ऑफिस में जाते हैं लेकिन किसी कारणवश आपको घर में आने की जरूरत है, अपने सीनियर से पूछते हैं लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं जाना, तो क्या आप वापस आ सकते हैं? वो प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं, फिर तो नहीं आ सकते। तो फिर आप उससे बोलेंगे मन मार कर बैठना ही पड़ेगा और 60 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। आओ हम आपकी हेल्प करेंगे और 2 साल तक काम सीखकर पैसे कमाने की टेंशन से दूर होके अच्छे समय की आजादी पाएंगे। आओ मिलकर स्टार्ट करते हैं और इस काम को अचीव करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। बस दोस्तों यही है और कुछ भी नहीं है। हम क्यों घबराते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने से? क्योंकि कोचिंग देने वाला कोई नहीं है, कोचिंग देने वाला कोई नहीं है। लास्ट जो क्वेश्चन के पैरामीटर हैं, कुछ चीजें हैं वो समझनी बहुत जरूरी है। इतने सारे क्वेश्चन तो हो गए सर, ये सारे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। एक आदमी 2 3 4 मैक्सिमम 4 सवाल पूछता है, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछे। बहुत ही ढीठ टाइप का आदमी हो तो पूछ रहा है सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तो आपको क्या बोलना है? फिर आप इतने सारे सवालों के जवाब तो दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन परफेक्ट हमें फिर भी सारी चीजों में होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 सवालों के जवाब देने हैं। अगर फिर भी प्रोस्पेक्ट सवाल पूछता रहे तो सवाल को एक पेपर पे लिखना शुरू कर दे और पूछे और कोई सवाल है या बस यही है। तो लास्ट में एक लाइन ड्रॉ करें और क्या बोलना है, अगर आपको इनके लॉजिकल और सेटिस्फेक्शन जवाब मिल गए तो क्या आप काम शुरू कर देंगे और हमारे साथ पैसा मिलकर कमाएंगे? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल कमाएंगे। जब सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो बिल्कुल ही कमाएंगे जी। तो फिर अब क्या बोलेंगे, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा, 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने लगेंगे। इसके लिए क्या आप अपना कुछ समय और एनर्जी मैं अगर खर्च करना चाहूं आपके लिए, तो क्या मुझे एक हक है सवाल पूछने का? बिल्कुल जी, पूछिए, प्रोस्पेक्ट बोलेगा। तो आप उससे पूछिए, 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अब आपका प्रोस्पेक्ट जवाब देगा यस, हाँ जी मैं अब तैयार हूं। 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए हमारी हेल्प लेने के लिए तैयार हैं? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल सर मैं तैयार हूं, हाँ जी तैयार हूं। फिर 7 से 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए नॉन प्रोडक्टिव टाइम को इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, क्या इसके लिए तैयार है? आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस तरीके से आप उसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपके साथ काम करने के लिए कुछ लाइनें विशेष ध्यान में रखनी जरूरी हैं, अन्यथा प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। अगर आप पूरा प्रोसीजर नहीं समझते क्लोजिंग का, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ज्ञान होने के बाद भी कन्वर्जन नहीं आता है। इसके क्या कारण है? इसके खाली यही कारण है कि पूरा ही लिया। 7 8 लाख रुपए सालाना कमाने के लिए कुछ बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी और ट्रेनिंग में भी आना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल तैयार हो।
ग्रेट, हाथ मिलाओ, आंखों में डालते हुए बोलो, क्या मुझ पर आप 2 से 3 महीने विश्वास रख सकते हो? प्रोस्पेक्ट बोलेगा बिल्कुल रख सकते हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करवा के, ठीक है, और कुछ पैसे आपको कमा के आपकी हेल्प करके मैं भाग तो नहीं जाऊंगा? बोलेगा नहीं, भाग तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, इन सारे क्वेश्चन को भी डस्टबिन में डाल देते हैं, 2 से 3 महीने मिलकर काम करेंगे, फिर भी नहीं चला तो बिजनेस छोड़ देना दोस्तों, हम फिर भी रहेंगे। आपके पास से गया क्या है? कुछ भी नहीं। अगर वो अभी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तैयार ना हो, तो आपको बिजनेस के उसको सोचना कि रुचि नहीं है, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट तो यूज करना चाहोगे? बोलेगा हाँ जी, प्रोडक्ट तो हम यूज कर लेंगे, बस अब प्रोडक्ट बेच दो, अब प्रोडक्ट रिटेल करो। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस के जवाब जो हमें चाहिए होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बस होते ही नहीं हमारे पास। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है, नेटवर्क मार्केटिंग करने में मुश्किल कुछ नहीं है, खाली नेटवर्क मार्केटिंग करने का सही तरीका पता नहीं है। तो मेरी साइड से आज मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूं, 24 क्वेश्चन हमने कर लिए। लास्ट में क्लोजिंग का प्रोसीजर 10-12 बार पढ़ लो, बस क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्लोजिंग का प्रोसीजर 10-12 बार पढ़ लो, बस ऑटो क्लोजिंग होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पढ़ते ही कभी नहीं है। इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इतने ग्रंथ पढ़ डाले हैं, पेपर दे डाले हैं, 12वीं तक पढ़ा है, उससे कईयों ने पीएचडी तक पढ़ा है, मेरी तरह सीए भी पढ़ ली किसी ने, पैसा कमाने का आज तक नहीं पता। थोड़ी सी और छोटी सी इतनी सी किताब पढ़ लें और रट्टा मार लें उसका, पूरी जिंदगी वही घुमाते रहो और पैसे बनाते रहो, मुश्किल क्या है?